Okay, so before we start today's lecture, um, there are few things that I would like to add. एक तो ये कि जो आपकी एक प्रीवियस क्लास रहती है, we can do two things. एक तो ये कि हम आज ही क्लास के right after that हम दूसरी क्लास ले लें, and the other option is कि हम like इस संडे या फिर मंडे को किसी भी एक टाइम पे जो है ना वो क्लास रख सकते हैं. So do let me know wherever you are available. हम इस टाइम से जो है ना वो क्लास रख लेंगे. ठीक है, संडे को रख लेंगे. ओके ठीक है. So today we are like moving toward our exercise. इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो कंपाइलेशन की तरफ आऊँगी कि हमने अभी तक जो है वो सो फार क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं. पहले हमने पढ़ी थी वीबीटी, एंड वीबीटी के हमारे ये कॉन्सेप्ट थे कि जो है ना रिपल्शंस होती हैं. उसमें हमने लोन पेयर पढ़ी थी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर पढ़ी थी, देन हमने बॉन्ड पेयर रिपल्शन पढ़ी थी. ये तीन टाइप की रिपल्शन हमने पढ़ी थी. हमने बोला था कि ये जो रिपल्शन हैं ये हमारे मॉलिक्यूल की शेप को, ज्योमेट्री को, इनके बॉन्ड एंगल को जो है वो डिटरमिन कर रही होती हैं और यही डिसाइड करती हैं कि आउटकम क्या निकल के आएगा. दैट वाज अवर होल वीबीटी. इसके कुछ डिफेक्ट्स भी थे जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फ्लॉ था वो यही था कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर को डिस्कस नहीं करती. ठीक है, तो दिस वाज द फ्लॉ बैक. अगर आपसे कोई पूछे कि इसका क्या फ्लॉ था जो कि हमारी एमओटी में आके कवर होता है, तो दिस वाज द इम्पोर्टेंट वन जो आपकी बुक में डिस्कस भी किया गया है. उसके बाद हमने पढ़ी थी हमारी सॉरी हमने वीबीटी नहीं पढ़ी थी. ये दिस वाज अवर वैलेंस बॉन्ड रिपल्शन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हमने हमारा वेस्पर भी कहा था. दिस वाज अवर वेस्पर थ्योरी. देन हमने पढ़ी थी वीबीटी, एंड वीबीटी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि ओवरलैपिंग होती है, एंड इसमें हमने जो है वो हमारे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. और इसी के लिहाज से फिर जो है ना हमने डिस्कस किया था हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, उनकी शेप्स को, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को. देन हमने पढ़ा था हमारा हिब्रिडाइजेशन का टॉपिक, जिसमें हमने डिफरेंट हिब्रिडाइजेशन, तीन टाइप की बेसिकली हिब्रिडाइजेशन होती है वो डिस्कस की थी. फिर उनके अकॉर्डिंग हमने अपने मॉलिक्यूल्स भी डिस्कस किए थे. देन हमने पढ़ी थी हमारी आईएमएफ्स यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें हमने डायपोल फोर्स डीडीएफ जिसको हम कह रहे थे, इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्स. उसके बाद हमने अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बेसिकली पढ़ा था. इसके अलावा हमने इसके बाद पढ़ी थी हमारी एमओटी, एंड एमओटी में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, एंड हाउ दीज ऑर्बिटल्स शेप अ मॉलिक्यूल, और वो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिफाइन कर रही होती है, और वो कैसे इलेक्ट्रॉन का पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर वगैरह जो है ना वो एक्सप्लेन कर रही होती है. नेक्स्ट हम अगर इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, आई होप आपने इसको कर लिया होगा एमसीक्यूज पोर्शन को. As I told you earlier, now let's just move to the question number 2. The table shows the atomic number and the boiling point of the noble gases. Explain the trend. इसमें हमने ट्रेंड एक्सप्लेन करना है कि कैसे नोबल गैसेस का जो लाइक एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसमें हम यही करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप वो इसलिए होता है. अगर आप देखें तो एक बहुत सटल डिक्रीज आपको शो हो रहा है ट्रेंड में. दिस डिक्रीज इज ड्यू टू के अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास जनरली ये ट्रेंड आता है कि डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही होती है,
एंड दिस ऑल्सो लाइक जो हमारा न्यूक्लियस है उसका और जो हमारा वैलेंस शेल है उसका जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज। तो ये जब सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही होती है इवेंचुअली जो होता है वो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द न्यूक्लियस के न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम हो जाती है और दैट मीन के बॉन्ड में इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती जितनी एक स्मॉल एटम में होती है। तो दिस इज द रीजन। ड्रॉ okay, so second question is xenon form a number of covalently bonded compound with fluorine। okay, तो xenon हमारे पास जो है वो बिल्कुल लास्ट पे है and it forms like a dot and compounds with fluorine। तो इसकी और फ्लोरीन की जब बॉन्डिंग शो होती है ना तो ZnF4 है। so there is this central xenon and it has like 4 fluorine। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे होते हैं तो हमने इसका डॉट एंड क्लॉस प्रोडक्ट बनाना है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हमेशा हर जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग हो रही होती है। एक को हम क्रॉस से शो कर देंगे। लेट्स से हमने ज़ीनोन को एज क्रॉस से शो किया है और इधर से हम डॉट से शो कर रहे होते हैं। सो दिस इज हाउ यू गोना एक्सप्लेन दिस। Suggest a shape of suggest the shape and like explain why you choose this shape। तो हमारे पास अगर 4 हो ना तो अकॉर्डिंग टू हमारी वेस्पर थ्योरी जो है ना इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। अब देयर माइट बी पॉसिबल कि ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो बिकॉज वो भी टेट्राहेड्रल की भी एक टाइप आगे फर्दर आती है। सो इसमें थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है। यू हैव टू जस्ट चेक इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। Next is aluminium chloride AlCl3 and ammonia both are bound covalently। Draw a diagram। अच्छा इसकी डायग्राम ऑलरेडी आपकी बुक में जो है ना वो गिवन है। AlCl3 की भी गिवन है एंड अमोनिया की भी गिवन है। Showing its shape any show lone pair of electron। lone pair एल्यूमिनियम के केस में तो कोई लोन पेयर नहीं होता लेकिन जो हमारा क्या उसको कहते हैं इफ वी हैव नाइट्रोजन ओवर हेयर तो नाइट्रोजन के केस में जो है ना हमारे पास एक लोन पेयर होता है एंड वी हैव लाइक 3 हाइड्रोजन अटैच टू इट। तो ये इस तरह से एक शेप बना रहा होता है। Also state the bond and HNH in ammonia molecule have। तो this bond over here is covalent bond और ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन अमोनिया ऑल्सो शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज विद द अदर मॉलिक्यूल एंड उसकी फिर रीजन यही होती है कि लाइक हाइड्रोजन इज अटैच टू FON सो दिस एन हेयर कॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आप अपने आंसर में इस चीज को मेंशन कर रहे हो कि वी हैव hydrogen bond over here तो this would be your plus point। what type of forces are present तो अगर वो forces की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है वो बॉन्ड लोन पेयर रिपल्शन भी होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होती है। देन वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल। तो इन सारी फोर्सेस का हम बता रहे होंगे एंड ड्रॉ अ डायग्राम दैट शो फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो इसके साथ ही आप एक पैरेलल में एक हाइड्रोजन अमोनिया की डायग्राम बनाओगे और उसका जो एन होगा उसका लोन पेयर इज अट्रैक्टेड बट मेक श्योर कि सिर्फ एक फोर्स दिखानी है बिकॉज एक ही लोन पेयर होता है और वो सिंगल लोन पेयर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अगर मैं इसको ऐसे रेड से शो करूँ तो दिस ऑल्सो टर्न्स हेयर और वो इस नाइट्रोजन के साथ ऐड इस नाइट्रोजन की फर्दर 3 हाइड्रोजन होंगी और ये हाइड्रोजन is covalently bonded forming hydrogen bond with another ammonia molecule और इसकी ये हाइड्रोजन है। सो अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स को ले रहे हैं ना कलेक्टिवली तो हमें ये रिजल्ट डिड्यूस करने पड़ेंगे कि इनमें इस तरह से ना 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी।
If an ammonia molecule and an ammonium chloride molecule can join together by forming coordinate covalent bond, explain how a coordinate bond is formed. अब हमारे पास एक अमोनिया है, like NH3 we have, NH3 we have, and then plus AlCl3. तो इनकी जो हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो करेंगे, then we will be having like NH3, NH पॉजिटिव हो जाएगा and this will bond with Al, यहाँ पे Cl3. तो दिस इज हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म. यहाँ पे Al पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज नॉर्मली जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ये लोन पेयर रखता है, इसकी टेंडेंसीज वो एक्स्ट्रा फिल्ड हो जाएंगी. ओके, draw dot and cross diagram showing the compound form. अब इसी की ही आपने डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट शो करनी है. Electronegativity value can be used to predict the polarity of the bond. ये चीज़ हमने इससे प्रीवियस उसमें भी पढ़ी थी कि how electronegativity explains the polarity of the bond. इसमें भी यही चीज़ है कि जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिफर करती है, वैसे वैसे जो है ना, जो हमने एक वैल्यूज पढ़ी थी कि अगर 0 से लेकर 0.4 तक होगी तो हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड्स आएंगे. एंड देन वी हैव लाइक नॉन पोलर कंपाउंड, दे वुड बी हाइड्रोफोबिक. एंड देन वी स्टडीड कि अगर 0 से 0.4 तक आएगी तो वी वुड बी हैविंग लाइक नो पोलर बॉन्ड एंड अ कोवेलेंट बॉन्ड. और फिर 1.8 से अगर अबव जाएगी तो हमारे पास एक पोलर आयोनिक बॉन्ड होगा और उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी. In the term electronegativity, take this to your definition based question. You have to just keep the exact wordings from the book. अच्छा, एक यहाँ पे आपके पास एक टिप है कि whenever आपके पास कोई definition based question आए ना, तो make sure क्या करें कि जो बुक में concept दिया हुआ है ना, I'm not saying as like as it is उसको लेके चलें, लेकिन most of the things जो है ना उसकी वो आप अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड किया करें. That would be like great, क्योंकि sometimes examiner do want the concept but mostly it wants the concept जो कि आपकी बुक में given है. because वैसे तो definitions तो फिर काफ़ी सारी definitions बन सकती है ना, but he is specifically you know uh, associated with what is definition that is explained in your book. So आप अपनी बुक की जो इंफॉर्मेशन है उसको ज़रूर कंसल्ट किया करें. और अगर आप उसको एज इट इज़ नहीं कर सकते तो मेक श्योर कि उसके कोई पॉइंट्स बना लें और उन पॉइंट्स को फिर कर लें. ठीक है. ये द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, the electronegative values of some atoms are below. Use each polarity to predict the polarity of each following bond. Copy the bonded atom by adding a partial positive and partial negative. So हमारे पास पहले H है and then I है. H and I में जो H की पोलैरिटी है that is 2.1, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एंड I की 2.5 है. इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.4 का है. तो ये एक नॉन पोलर बॉन्ड हमारे पास बनता है. हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होगा बिकॉज इसकी पोलैरिटी कम है, एंड आयोडीन विद बी पार्शियल नेगेटिव. देन वी हैव फ्लोरीन एंड आयोडीन. इसमें आयोडीन की 2.5 है एंड फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है दैट इज 4. तो फ्लोरीन ऑब्वियसली पार्शियल पॉजिटिव हो जाए, पार्शियल नेगेटिव होगा, एंड आयोडीन वुड बी पार्शियल पॉजिटिव. तो आपने देखा कि हाउ लाइक एक हमारे पास जब था कि हाइड्रोजन एक्स आयोडीन था एंड दूसरा फ्लोरीन एक्स आयोडीन है. तो हाउ मैंने आपको स्टार्ट में ये बात की थी कि ये एक कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है. तो आपने देखा कि यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव है लेकिन यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव है. सो इट डिपेंड्स कि हमारे पास जो हमारा साइड आइटम है वो क्या है. तीसरा है कार्बन एंड क्लोरीन. इसमें कार्बन
अच्छा, ये भी पोलर बॉन्ड होता है। एंड नेक्स्ट वी हैव कार्बन एंड क्लोरीन। कार्बन की 2.5 है, क्लोरीन की 3 है, तो इनमें 0.5 का डिफरेंस आता है। सो बॉन्ड पोलर होगा, या आई गेस तो पोलर कोवलेंट। Describe the shape of ICl3 molecule. Also mention the bond angle in it. अब ICl3 है तो ये हमारे पास AB3 टाइप बनती है। अगर आप अपनी वेस्पर थ्योरी को कंसल्ट करो तो आपको इसकी एग्जैक्ट शेप, बॉन्ड एंगल, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। आई गेस इसकी को प्लेनर होती है या ट्रायंगुलर शेप बनती है। दैट वुड बी कि I in the middle and we have CL, CL and CL here. So like this, and bond angle would be 120 डिग्री। अच्छा, बहुत सारे एंगल आपको याद नहीं रहते, लेकिन हम एक गैस पॉइंट लगा सकते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम। कोशिश करें कि अपने मोस्टली कंसेप्ट को बुक से ग्रास्प करें। लेकिन इन केस अगर आपको पेपर में नहीं याद रहना ना कि आपका बॉन्ड एंगल क्या आएगा, तो यू हैव टू जस्ट सिंपली डिवाइड इट टू। पहले आपने देखना होता है कि आपके सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर तो नहीं है। तो अगर तो लोन पेयर नहीं है, दैट मीन्स कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो रही है। तो अब मैंने यही आइडिया लगाया कि आयोडीन की जो है, आयोडीन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता। एंड द सेकंड इज के लाइक एक सर्कल में अगर 360 है हमारे पास, और अगर हमने 3 में डिवाइड किया है, तो डैट वुड बी के ट्रायंगुलर प्लेनर बना है और 120 डिग्री एंगल आया है। तो दिस इज अ लाइक अ लिटिल निमोनिक्स और समथिंग यू कैन से इट, कि आप इस तरह से जो है ना वो गेस कर लेते हैं कि व्हाट इज द बोर्ड एंगल एग्जैक्टली। ओके, नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स आर द शोन। नाउ एक्सप्लेन द ट्रेंड। अच्छा, हाइलाइट्स वैसे आपकी बुक में इसका ट्रेंड गिवन है, और एक्सप्लेन द बॉइलिंग पॉइंट वैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने इसको लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि जो HCl से HI है, वही बात है कि डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज होगा, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी। फिर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा, हाँ यहाँ पे तो ये ग्रुप में जब साइज इंक्रीज होता है तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो डैट मीन्स कि वो मॉलिक्यूल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो उसको बॉईल करने के लिए, यानी कि उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें उतनी रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। तो यही रीज़न होती है कि जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग की तरफ जाता है। वाई दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज सो मच हायर देन दैट ऑफ HCl। अच्छा, ये एक्सेप्शनल पॉइंट है। केमिस्ट्री में जहाँ भी एक्सेप्शन आए 90% चांसेस होते हैं कि वहाँ आपको ना वो क्वेश्चन दे देगा। वेट मिनट, जस्ट मुझे समझ जाने दे। अच्छा, तो बेसिकली होता क्या है, वी हैव कि जब हम HF की बात करते हैं ना, फ्लोरीन बहुत सारे केसेस में, बहुत सारी चीज़ों में it shows a little diversity, a little diverse concepts because of its small size, high electronegativity। और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वन फैक्टर्स। एक तो ये कि इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से बोन्स बहुत करीब होते हैं। दैट मीन्स कि न्यूक्लियस ने बहुत मजबूती से इनको होल्ड किया होता है। और फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से भी इसकी काफ़ी जो बिहेवियर है वो डेविएट करते हैं फ्रॉम द आइडियल वन। तो यही रीज़न है कि बोन की स्ट्रेंथ की जब भी बात आती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट मीन्स के लाइक वहाँ पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लाइक कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और उनको फिर ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। Then we have our E here. Tetrachloromethane is a non-polar compound. Draw a diagram. अच्छा, इसकी डायग्राम आपके पास गिवन है ऑलरेडी। इसका जो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बॉन्ड्स पोलर होते हैं, डायपोल मूवमेंट भी कम होता है, जिसकी वजह से दिस इज अ नॉन पोलर कंपाउंड ओवरऑल। अगर हम फिर फिफ्थ में आए तो इन ए वी हैव हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ hybridization, आल्सो राइट बॉन्ड एंगल। अच्छा, अब जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, तो सल्फर में हमें पता है कि वी हैव दिस लोन पेयर ओवर हियर, तो हमें पता है कि एंगल डेविएट करेगा, तो फिर इसलिए जो है ना इसका थोड़ा वी शेप्ड मॉलिक्यूल होता है। वैसे इसकी एग्जैक्टली भी आपको बुक में गिवन है, जहाँ पे हमने हिब्रिडाइजेशन का टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। हमें पता होना चाहिए कि जिसकी पोलैरिटी हाई होती है दैट इज पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी कम होती है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन ऑब्वियसली पार्शियल पॉजिटिव है एंड द अदर वन इज पार्शियल नेगेटिव। और अगर हम एरोज की बात करें तो एरोज पार्शियल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, ये अट्रैक्शन या ऐसी होती है, तो हम इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम आर सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, एक्सप्लेन व्हाई hydrogen selenide has a higher boiling point than hydrogen sulfide. uh, अच्छा, selenium because it comes lower in the periodic table, तो मतलब कि in a group, तो उससे आप देख सकते हो कि हमने ऊपर भी ये ट्रेंड जैसे एचएफ का डिस्कस किया था वैसे ही हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड बीज आर आल्सो डिस्कस्ड। अगर आपको बुक से ओपन करके दिखा सकूं तो यस दिस, तो कैन यूज सीरीज के हाइड्रोजन सल्फाइड एंड फिर सेलेनियम और फिर ऑक्सीजन, तो दीज आर आर हाइलाइट्स दिस हाइड्राइड्स सॉरी। तो दिस होल टेबल यू सी दिस की ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें 3-4 हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, सो यू हैव टू जस्ट मेमोराइज द ट्रेंड। अगर आप यहाँ पे एच एफ और एच सी एल वगैरह का भी देखो, एच पी आर एंड एच आई का भी, तो वो भी ट्रेंड आपको येलो में गिवन है। देन वी हैव लाइक ग्रुप 5 हेयर एंड देन वी हैव ग्रुप 7 हेयर एज वेल, तो मतलब कि 4 से 7 तक के सब ट्रेंड्स इसमें एक्सप्लेन्ड है। ये टेबल आपको एक मस्ट हैव है कि आपको ज़रूर करना चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, अच्छा यहाँ पे ना मोस्टली क्वेश्चंस जो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आ रहे हैं ना, आप अगर एक जनरल स्टेटमेंट याद कर लो ना एक ही दफ़ा कि ट्रेंड कैसे इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड। अब ग्रुप में क्या होता है कि साइज इंक्रीज कर रहा होता है, जब साइज इंक्रीज कर रहा होता है तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेंथ कम होती है, न्यूक्लियस की फोर्स डिवाइड होती है, वी हैव के डिस्टेंस बढ़ जाता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं और न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। मूविंग डाउन द ग्रुप, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी कम होती है एंड मतलब कि ना ये अगर सारी चीज़ें आप एक दफ़ा याद कर लो ना, तो फिर किसी भी ग्रुप का भी वो ट्रेंड मांगेगा ना आपसे, यू हैव टू जस्ट लोकेट कि ये इधर ग्रुप की बात कर रही है या पीरियड की बात कर रहा है, तो आप फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शन आए। जैसे कि फ्लोरीन इज एन एक्सेप्शन, तो उसकी हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट डिफर करते हैं, लेकिन पेपर में एक्सेप्शनल क्वेश्चन सिर्फ वही आते हैं जो आपकी बुक में डिस्कस हुए हुए हों। वो ऐसे ही कोई मतलब कि रैंडम उठा के आपको कभी भी नहीं देगा। सो मेक श्योर टू जस्ट प्रिपेयर अ सैम्पल थिंग कि जिसमें आपके पास सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हो एंड देन आप उसको अल्टर कर सकते हो कि ये इस ग्रुप की बात हो रही है, ये इन पीरियड की बात हो रही है। अब पीरियड में बिल्कुल रिवर्स जाता है कि साइज डिक्रीज होता है, प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता है, सॉरी कम होता है। तो ये जो है ना ये इस तरह से एक्सप्लेन हो रहा होता है।
bromine is a liquid at room temperature when weak van der Waals forces hold bromine water molecules together. Describe how they arise. अच्छा, अब ये वही है कि जब टेम्परेचर का और लाइक हमने पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ आइस पढ़ा था, तो उसमें यही था ना कि डेंसिटी की वजह से डिफर कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमने ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हमने देखना है कि कैसे जो है ना वैंडर वाल फोर्सेस बढ़ती हैं। तो वैसे तो आपके प्रीवियस कोर्सेज में ना इसके रिलेटेड फैक्टर्स इन्वॉल्व डिस्कस होते थे बुक में, और उनमें यही होता था कि जो टेम्परेचर का आपका फैक्टर है ना वो इंक्रीज करता है, तो उसकी वजह से जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं या वीक हो जाती हैं। तो ये एक ना बहुत लाइक थोड़ा कॉन्सेप्ट है। आप इसको क्वेश्चन नंबर 6B को नोट कर लें। अगर तो ये आपको लाइक बुक्स से आपने इसको थॉरोली रीड करेंगे ना जब, अगर तो आपको ये कंसेप्ट बुक में मिलता है देन ओके, देन यू हैव टू टेल मी। हम इसको नेक्स्ट क्लास में ना इंशाल्लाह इसको सेपरेट से डिस्कस कर लेंगे। ओके, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये टाइम टेकिंग भी है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो बुक्स थी ना उनमें ये चीज़ें डिस्कस होती थी, ये जो न्यू एडिशंस है ना इनमें नहीं होती। लेकिन आपके जो मतलब कि ओवरऑल बोर्ड्स है ना, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, तो वी हैव दीज थिंग्स देयर स्टिल। तो हम उसमें से किसी एक बुक को एज अ रेफरेंस ले लेंगे साथ। Water is extensively hydrogen bonding. It gives anomalous properties. Explain why ice is denser than liquids. ये बहुत important है। मैंने लेक्चर के टाइम भी आपको बोला था। एंड इट लाइक ये ना एक है कि अगर एग्जामिनर को कुछ भी नहीं मिलेगा ना आपकी बुक से, तो ही वुड डेफिनेटली आस्क दिस क्वेश्चन, और इफ ही इज अ लिटिल सेंसिबल व्हाइल मेकिंग पेपर तो ही वुड डेफिनेटली आस्क दिस क्वेश्चन। दिस हैज दैट मच इम्पोर्टेंस कि या तो ये शॉर्ट में आएगा या ये लॉन्ग में आएगा, नहीं तो ये एमसीक्यूज में जरूर आएगा। तो इट शुड बी इन योर पेपर, ये इट्स दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। Also state two other anomalous properties of water. ये still you have to find this 6B and मैं यहाँ पे साइड पे लिख भी रही हूँ 6B and 7A, जो anomalous properties of water हैं ये भी आपने डिस्कस करनी है। You have to find it। अगर आपको नहीं समझ आती तो फिर हम इसको करेंगे डिस्कस। प्रोपेन का आगे स्ट्रक्चर दी, प्रोपानोन का आगे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। दिस इज अ कीटोन बाय द वे, and it dissolves in water. Form hydrogen bonding in water. Why propane and draw show that hydrogen bonding of propane with water molecule. अच्छा, so basically the O of carbon that is attached, हमने बात की थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब a molecule is attached with HON और रिलेटेड कंपाउंड। तो ये जो O है ना, O के पास हम अपने दो लोन पेयर होते हैं। दीज लोन पेयर इंटरेक्ट विद द वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्युबल कंपाउंड बनता है कि जो O है दिस फॉर्म्स अ बॉन्ड विद दिस propanone has a double bond. One bond form is sigma bond, the other bond is pi bond. Explain the difference between pi bond and sigma bond and how they are formed. ये एज इट इज डेफिनेशन बेस्ड है कि आपने एक्सप्लेन करना है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। तो एनी फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैप, फिर आपने पाई बॉन्ड का डिस्क्राइब करना है, ये भी एज इट इज बुक में गिवन है। कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट it and show the shape of electron cloud in sigma bond and pi bond that is formed in ethene। अच्छा, अब उसने बता दिया कि ये इथीन है। अब लेबल योर डायग्राम, अब वो इथीन की बात कर रहा है। वैसे इथीन का ना बड़ा ब्रीफ स्ट्रक्चर आपकी बुक में ऑलरेडी बना हुआ है। सो कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड होते हैं।
अगर हम इसके सिग्मा एंड पाई को शो करें, मैं रेड से आपके सिग्मा शो करती हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट बॉन्ड होता है ना वो सिग्मा होता है। एक मिनट। अच्छा, ये पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा हमारे पास। अब ये कार्बन और ये हाइड्रोजन ये सिग्मा बनाएंगे एंड हेयर इज अ सिग्मा, हेयर इज अ सिग्मा, हेयर इज अ सिग्मा एंड विद दिस हाइड्रोजन विद दिस सिग्मा। अच्छा, अब पाई बॉन्ड कहाँ पे बनेगा? अ, होता क्या बेसिकली कि दिस P and this P they form a pi bond over here, तो ये डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपने इसको कर लेना है। यहाँ sp2 आई गैस हिब्रिडाइजेशन होती है। हिब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में ना ये सारा गिवन है ऑलरेडी। यू हैव टू जस्ट लाइक memorize the whole thing from there. Energies of the orbital can be explained in molecular orbital theory. It has observed that in case of nitrogen तो 2px is higher। अच्छा, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि 2p हाइयर होता है। इसकी रीज़न क्या है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। ड्रॉ मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये भी हमने किया था। गिव रीजन वाई 2px एनर्जी इज ग्रेटर, ये भी हमने किया था। कार्बन मेक्स अ बॉन्ड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म इथाइन। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इथीन की बात की थी in this, and now we are talking about our ethine molecule. The bond energy of CH is same although 2s and 2p are involved and have different energies। तो हम यहाँ पे hybridization के concept को लेंगे। Explain the formation of इथाइन, आगे उसने कह दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ हिब्रिडाइजेशन एंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो ये भी सेम क्वेश्चन हिब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक्स में से है, आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ O2 O2 प्लस एंड N2 बाय अप्लाइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब आपने O2 प्लस मीन्स के जो एक O है ना उसने एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ हमारे पास दो O थे, लेट्स से वन ओ एंड द अदर ओ, तो जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है ना वो O+1 है, यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन किया लाइक डोनेट किया हुआ है ऑलरेडी। दैट मीन्स जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हम एक ओ का ओ कम काउंट करेंगे। तो इसके वही स्टेप्स हैं कि हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, फिर हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनानी है, फिर हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिवीजन करनी है, फिर हमने बॉन्ड ऑर्डर कलेक्ट करना है, और सबसे एंड पे हम ये डिस्कस करने होंगे कि इधर इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक डिपेंडिंग अपॉन के इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन अ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, स्टिल रिपीटेड क्वेश्चन, और इसमें आप जब वो डिफरेंशिएट इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी जब भी वो डिफरेंस या डिफरेंशिएट का क्वेश्चन देगा, यू हैव टू जस्ट लाइक ड्रॉ लिटिल लाइन इन बिटवीन, और आपको ना उसको पैरेलल स्टडीज में लेके चलना पड़ेगा। लाइक अगर यहाँ पे आप बात कर रहे हो कि वो साइडवेज ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे आप बात कर रहे हो कि वो हेड ऑन ओवरलैप कर रहा है, तो पैरेलल लेके चलना। दिस इज द रूल फॉर और डिफरेंस टाइप क्वेश्चंस के, जहाँ भी डिफरेंस की बात आएगी, ये एग्जामिनर को ईज होती है पढ़ने में, और जितना आप उसको मतलब कि ईज देते हैं ना एग्जामिनर को, इतना फिर वो पेपर में आपको ईज दे रहा होता है। सही, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे कल किसी भी टाइम, दिन में या लाइक इन द इवनिंग टाइम वी वुड बी हैविंग अवर क्लास, एंड इफ नॉट we will be having on Monday. ठीक है, that was it. Thank you so much. Allah Hafiz.